गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप लोग? तो आखिरकार आप लोगों ने मैसेज कर करके मुझे लाइव बुला ही लिया। और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में कोई जवाब दूं, परंतु मजबूरी ये बन गई कि वो कहते शर्म वाला शर्म से डरे और कोई जाने कि मुझसे डरे, तो वो सही नहीं है। चीज़ें तो सही तरीके से लेना चाहिए। और मैं इसलिए YouTube लाइव नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वो चैनल कभी बनाया ही नहीं था किसी का रिव्यू करने के लिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, उसको शेयर करने के लिए बनाया था। थैंक यू सर। तो उसको देखने के लिए बनाया था मैंने कि भाई मैं कैसे दुनिया से जाऊं, तो कोई ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो डाल करके जाऊं। और मुझे पता नहीं, मैं इस वीडियो को जो भी कोई नेगेटिव रिव्यू के लिए या किसी के लिए डाला जाएगा तो मैं नहीं चाहता। भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है, आप जैसे दोस्तों का साथ दिया है जी। यादव जी, धन्यवाद। तो आप लोग जो हमारे ओके लाइफ केयर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, उनको भी ये लिंक शेयर कर दें ताकि आप लोग वहाँ तक, उन भाई तक बात पहुँचा सकें। अगर वो आएंगे तो मैं उनको बाकायदा भी लाइव यहीं पे ही बुला करके उनसे बात करूँगा, क्योंकि मोबाइल पे बात करने से बात बनी नहीं। मैंने फ़ोन पे उनसे बात करी, समझाया, 1-1.5 घंटे बात हुई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने सीनियर से भी बात कराई, तो उनसे भी बात हुई। तो फाइनल ये बात हुई थी कि भाई चलो कंपनी में चल के सारे क्वेश्चन क्वेरी क्लियर करा देंगे। लेकिन आज फिर मेरे पास एक मैसेज आता है कि भाई ओके लाइफ केयर के कुछ दोबारा से वीडियो बना रहे हैं भाई साहब। तो मैंने उनको कॉल किया कि यार मैं ये देख रहा हूँ, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे नोट पे हमारी बात हुई थी कि चलो आपको कंपनी में बात करा दूंगा। मैंने DK सर से बात भी की थी, तो मैं मिलवाने वाला था उनको। तो मैंने आज उनको कॉल किया कि यार भाई, या वीडियो बनाने के बारे में बात बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो समाज के सामने आने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपको मीडिया में ही जवाब लेने हैं, मीडिया में ही जानकारी चाहिए और आपका अपने सवालों का जवाब लेने से कोई मतलब नहीं है, आपको पॉपुलर ही होना है, तो चलिए आपकी पॉपुलैरिटी के अंदर हम भी आपका सहयोग कर देते हैं थोड़ा सा। तो बुला लीजिए सभी को। मैं अपने दूसरे मोबाइल से शेयर कर देता हूं ताकि लोगों को, जितने भी लोगों को ये जानकारी बजाज साहब के पेज पे भी या जो लोगों के पास में है उनको भी शेयर कर दीजिए अगर वो हों। मुझे पता नहीं है बजाज साहब यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो मैं उनको लाइव ले सकता हूँ अगर वो हों तो, ताकि मैं उनको लाइव जवाब दे सकूँ, है ना। रिक्वेस्ट टू बी इन लीजिए। अगर बजाज साहब हों तो मैंने रिक्वेस्ट ऑन कर दिया, लाइव मेरे साथ बात कर सकते हैं वो। मैं लाइव ही बात करूंगा। मेरे भी कुछ सवालात हैं, अगर उनके जवाब वो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तो उनके सवालों के जवाब देंगे ही। आइए महेश भाई, शेयर कर दीजिएगा बजाज साहब के पेज पे भी। मैं ज़रा एक बार सर्च कर लेता हूँ, फिर मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ओके लाइफ केयर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब, जो लोग प्रूफ दिखा दिखा करके बात कर रहे हैं, उनके बारे में सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। यूट्यूब पर लाइव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई भी खास नेगेटिव वीडियो डालना नहीं चाहता। मैं बहुत अच्छा हूँ महेश भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, सभी जानते हैं उस वेबसाइट के बारे में। सर को काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने कुछ डाल रखे हैं, wellnessbazaar.in, है ना भैया जी। इसी वेबसाइट पे आपने डाला हुआ है क्वेश्चन क्वेरीज। अगर आप लाइव हैं तो अभी आइए, मैं अभी आपके उत्तर आमने सामने बैठ कर के बात करते हैं। आपने अपने पेज पे डाला है कि मैंने जो है आपको किसी तरह का कोई जो है गलत बात बोली है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बजाज साहब, अगर आपको समाज के बीच में ही बात करनी है तो आप आइए मेरे लाइव पे। कोई जानते हैं तो उनको भेजिए, सचिन बजाज जी को।
उनको बुलाइए कि मैं आपके सवालों के जवाब आपके सामने लाइव बैठ के, मेरे भी कुछ सवाल हैं उनके उत्तर दीजिए और आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब मैं देता हूं। समाज को फाइनल करने दीजिए, समाज को देखने दीजिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो उनका मैंने ये वेलनेस बाजार पे जो इन्होंने डाला हुआ है वो मैंने देख लिया है, मैं यहीं से पढ़ के इनके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी आज से 2 दिन पहले इनसे बात हुई, मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है, मैं ऑडियो आप लोगों को भेज दूंगा या वीडियो बना करके मैं उसको अनलिस्टेड करके रख दूंगा, लिंक आपको भेज दूंगा। मोटे मोटे ग्लिम्स बता रहा हूं उसमें से। बहुत अच्छे नोट पे मैंने उनसे कहा कि सर अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 2009 से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और 2009 से मैंने पूछा जी कौन सी कंपनी करी, तो उन्होंने बताया कि मोटा मोटी 2013-14 के बारे में उन्होंने बताया कि सोशल ट्रेड कंपनी से। हाँ वही कोई बात नहीं भाई किशोर भाई, देखो बोलता तो कोई भी है, कोई गलत नहीं है, सब जो आप मेरी बात किशोर भाई वो उतना ही बोल रहे हैं जितना उन्होंने जाना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जो व्यक्ति जितना जानता है वो उतना ही बोलेगा, तो उनकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा क्योंकि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने को वैसा ही दिखाई दे रहा है। आपने वो 6 वाला और 9 वाला देखा होगा, 6 और 9 दोनों आमने सामने खड़े हो जाए लोग तो एक को 9 दिखाई देगा एक को 6 दिखाई देगा। तो बजाज साहब को वो हम जो देख पा रहे हैं वो नहीं देख पा रहे, जिसके कारण उन्होंने सवाल रेज किए, जो कि वहां तक उनकी बात बिल्कुल जायज़ है कि उनको नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकते हैं सवाल। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए मीडिया में ही आके बात करना मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा भाई मैं किसी का भी रिव्यू करता हूं तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूं, उनके बारे में जानता हूं उनकी समस्या क्या है, अगर मुझसे हो पाता है तो मैं सोल्यूशन देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया जी मैंने सोशल ट्रेड करी है 1.5-2 साल, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये RMCL भी किया, वहाँ भी 2-2.5 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट करके जो है कुछ 2 आईडी लगाई उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रो यंग भी किया, राइट। तो आप इनका जो ट्रेंड है आप देखिए, इनका जो ट्रेंड है जो इनको हर कंपनी के अंदर कमी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किए और इन्वेस्टमेंट प्लान तो बंद होते ही हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान किए, इन्वेस्टमेंट प्लान बंद हो गए, तो इनको नेटवर्क मार्केटिंग जिसे रियल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है अभी पूरी, जो कि मेरे पास ऑडियो भी आप सुनेंगे तो समझ में आएंगे। तो वो एक तो इनका तकलीफ है कि यार जिस कंपनी में अगर मैं शुरू करूं तो वो कंपनी जो है फ्रॉड तो नहीं है या कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगी। इनका जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट से निकल के एक बार प्रोयंग करने की, हालांकि मैं प्रोयंग के बारे में फुल डिटेल नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे सीनियर्स करते थे तो इधर आ गए वो। तो प्रोयंग जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए उसमें उन्होंने लगाए, स्टोर लिया और स्टोर का पैसा बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जब आदमी स्टोर लेता है तो कंपनी बाकायदा उसे कमीशन देती है, आप उस पर बिल काट के उसे बेच सकते हो, आपने अपना नेटवर्क भी बनाया होगा, आप 9-10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हो नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको ये कह रहा है कि आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया तो आप मुझे ये बताइए आप किस लेवल के लीडर हो। मेरी आपसे फ़ोन पे भी बात हुई थी कि मैं जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता हूं तो ये मैं किसी लीडर से नहीं पूछता, मैं पूछता हूं जाकर के कंपनी से। मैं कंपनी के हेड ऑफिस जाता हूं, कंपनी के बारे में जानकारी लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ लोग आने वाले हैं तो उन लोगों के वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कभी ओके लाइफ केयर के ऑफिस गए, आपने कहा मुझे क्यों जाना। सर आपको जाना चाहिए, वहीं से जाने के बाद ही आपको सारी जानकारी मिलती। आप पूछ रहे हो ओके इंडिया का वेबसाइट का, सर उसका लोकेशन देख लीजिए ना। रोहतक में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको ओके इंडिया का न्यूज़ चैनल का ऑफिस भी मिल जाएगा, ओके लाइफ केयर का ऑफिस भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लैंड भी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी मिल जाएगी, राइट। आपका सवाल क्वेश्चन क्वेरी है वो जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है,
सबसे पहले आपने प्रोफाइल को लेकर के जवाब उठाए हैं। अगर आप आ जाएंगे सचिन जी तो मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूं उनको मैं आप ही से पूछूंगा। अगर आ जाएंगे तो लास्ट में मैं इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन के आंसर दे करके सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि क्या आपका दायित्व नहीं बनता मीडिया में कोई वीडियो बनाने से पहले आप उसके साथ में जा करके उसकी जानकारी लें। अगर आपको ओके लाइफ केयर से कोई शिकायत है, उसके प्रोडक्ट से, प्लान से लेकर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई लीडर जवाब नहीं दे रहा, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपने विजिट करना सही क्यों नहीं समझा। क्या आपको ये जिम्मेदारी का एहसास है? हमारे जाने के बाद भी ये वीडियो रहेंगी, ये भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपने मुझे बोला था कि मैं रेडी हूँ और मैं एक बार हेड ऑफिस ज़रूर जाऊँगा और आप मेरी अपॉइंटमेंट कराइए। मैंने डीके सर से आपकी अपॉइंटमेंट की बात करी और आज आप दोबारा से ये कह रहे हो, तारीख हो गई आज संडे की, क्या तारीख है, 21 तारीख को, कि आप 8 बजे एक और वीडियो बनाओगे। इसका मतलब ये है कि आपका, मैं ये सोच रहा हूँ, सत्य असत्य मुझे नहीं पता, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पॉपुलैरिटी के लिए प्रोपगेंडा खड़ा करके और सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करना है। इसके अलावा आपका मुझे नहीं लगता कि कोई मकसद है। और आपसे जब मेरी आज बात हुई कि भाई क्या करने जा रहे हो, जब मेरी आपसे बात हो गई, आपने बोला, तो आपने बोला नहीं मेरे को तो और लगा मेरे को वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई वीडियो ही खेलना है तो ठीक है, वीडियो खेलते हैं। क्या ये लाइन जो मेरी रिकॉर्डेड है मेरे मोबाइल में, क्या ये लाइन किसी को धमकी देना है? आपने लिख दिया ओके लाइफ केयर के बड़े लीडर ने मुझे धमकी दी। क्या ये एक अच्छे घरेलू व्यक्ति का ये सही कमेंट है? क्या ये सही चरित्र की दिखाना है जो आप कर रहे हो? आप मुझे बताइए, आपको क्या कभी लगता है कि दूसरे का भी मान सम्मान उतना ही ज़रूरी है जितना आपका मान सम्मान है? क्या दूसरे व्यक्ति से आप वो एक्सपेक्ट जो कर रहे हो, क्या आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते? क्या आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी लैंग्वेज में जवाब दोगे, किसी भी व्यक्ति से कैसा भी व्यवहार करोगे? क्या ये सही बात है? आप मुझे बताइए, सोच करके बताइए। चलिए दोस्तों, मैं जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन मैंने उनको फ़ोन पे भी जवाब दिए, लेकिन उनके पूछे हुए सवालों की वजह से शायद कुछ लोगों के और क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। तो आज मैं आपको ओके लाइफ केयर, उनकी ये वेलनेस बाज़ार भैया देख लेना, हो सकता है उनकी इस पर पॉपुलैरिटी हो, तो शायद, मुझे नहीं पता उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वो बात बोल रहा हूँ। उन्होंने पूछा है होम पे ओके लाइफ केयर की प्रोफाइल को लेकर के उठे सवाल, वो सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट चलने लगी है, ओके, या ट्रेंडिंग न्यूज़, अच्छा ठीक है जी। खैर मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ओके लाइफ केयर के बारे में ढूंढना है। लोगों ने मीडिया को ऐसी चीज़ बना ली है, ये दो धारी तलवार है, लोग नहीं समझते। बच्चों के हाथ में खिलौना आ जाता है ना तो बच्चे कुछ भी बनाने लग जाते हैं। उनको ये नहीं पता समाज में आप दे क्या रहे हो, समाज में आप दे क्या रहे हो, जानकारी कैसे दे रहे हो, राइट। तो देखिए इन्होंने सवाल पूछे हैं ओके लाइफ केयर, सीधे सवाल कमेंट बॉक्स में दें हम सीधे। आपके सिनेमा हॉल कितने हैं और कितने शहरों में हैं, ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में खासकर ये रहता है कि कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कहीं ये कंपनी के पास पैसे वैसे हैं या नहीं हैं, राइट, पैसे वैसे हैं या नहीं है, या ये एवं हमारे पैसों से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी आई और चली गई हैं। तो इसके करके जब ओके लाइफ केयर शुरू हुई थी तो जो जोगिंदर जी हैं उन्होंने इसके साथ में इन्वेस्टमेंट किया, डीके सारन जी से चला रहे हैं। तो लोगों को ये रहता था कि भाई ये है कौन, इसके बारे में बताओ, कौन है, कहाँ से है। तो इनकी प्रोफाइल बताई गई, इनके बेटे जो हैं वो हीरो हैं और पैसे प्यार फैसे फरार ओके लाइफ केयर का जो अदर वेंचर्स हैं। देखो दो चीज़ समझना है, आज हम बात करेंगे ओके लाइफ केयर की क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं ओके लाइफ केयर में और मैं उसको आपको ये साफ साफ समझने में हेल्प करूंगा कि क्या ओके लाइफ केयर में काम करना सेफ है या नहीं है। और साथ में इसके चारों तरफ, ओके लाइफ केयर के चारों तरफ जो और प्रोफाइल चीज़ें लगाई हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए, जैसे स्कूल कॉलेजेस हो गए, जैसे आपका ये यूनिवर्सिटी हो गई, आपका फन वैली वाटर पार्क हो गया, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें लगाई हैं ये क्या है।
तो जब शुरुआत में कंपनी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमारा बिजनेस प्लान प्रूवन है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो उसको लेकर के लोगों को ये था कि भाई ये चला भी लेंगे कि नहीं चला लेंगे, विजन इतना है, आज इतने खर्चे होते हैं। तो जोगिंदर जी का जो काम है उस काम के बारे में, इनके बारे में बताया गया, राइट। तो इन्होंने क्या था, इनके बेटे का फिल्म में बड़ा अच्छा हिस्सा है, मतलब चाहते हैं कि मैं हीरो बनूं, तो इनकी प्रोडक्शन हाउस है अपनी जोगिंदर सिंह पैसे प्यार फैसे फरार। उनका सवाल है कि भैया कंपनी ने कोई मूवी बनाई है, प्रोडक्शन हाउस ने, तो पैसे प्यार फैसे फरार मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 2019 अक्टूबर नवंबर में, आपको मिल जाएगी, राइट। उसको आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इनके फादर साहब ने ओके सिनेमा हॉल्स का 44 स्क्रीन खरीदी थी, और 44 स्क्रीन खरीद करके पूरे भारत में कहते हैं कि अगर 80 या 100 सिनेमा हॉल अगर आपके हों तो आपकी जो है, जो टीआरपी बढ़ानी होती है मूवी की, वो अच्छी खासी आ जाती है। तो इनके जो बेटे साहब हैं उन्होंने पैसे प्यार फैसे फरार मूवी, और उसके अलावा एक और जिसमें जिमी शेरगिल भी हैं, और एक और मूवी का मैं नाम भूल गया जो अभी रिलीज़ होनी थी, कोरोना की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई, और कुछ मूवीज़ 5-6 मूवी चल रही हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन्होंने सिनेमा हॉल लिए और उन्होंने ये सब परचेज किया। अब इनको एक्सपीरियंस तो था नहीं सिनेमा हॉल का, तो इन्होंने सिंगल स्क्रीन वाले लोकेशंस बुक करी। लेकिन सिंगल जो सिनेमा हॉल है आप जानते हैं उसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है। तो ये जो 44 सिनेमा हॉल्स का जो मामला था ये खड्डे में चला गया, और ये 2-2.5 साल तक इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी। लेकिन जिस काम धंधे के अंदर भाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, क्या वो आदमी उसे चला सकता है? क्या वो चला सकता है उसको? क्या एक आम आदमी या एक बिजनेसमैन जो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उस मरे हुए सांप को गले में डालना क्या अच्छी बात है? आप मुझे बताइए। आप कहते हो 2013 में ये किया वो किया, मेरे भाई मेरे और आपसे कहीं ज़्यादा करोड़पति अरबोपति आसामी हैं जोगिंदर जी, और उनको पता है हमसे ज़्यादा कि कौन सा काम कब करना है, कब छोड़ देना है। कहते हैं आदमी को शुरुआत कब करनी है तो पता ही होना चाहिए, लेकिन कोशिश कब छोड़ देनी चाहिए ये भी पता होनी चाहिए। आज हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा पैसे वाले हैं जोगिंदर साहब। तो ये दिखाने के लिए कि कंपनी के बेस में पैसा है, जिसके पास स्कूल कॉलेजेस हैं, यार एक स्कूल भी होता है, एक कॉलेज भी होता है ना किसी का, तो आप सोच के देखो मेरे दोस्त, वो कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा कमाता है, ठीक है ना। तो आप समझ के देखिए कि पैसे के बारे में बताया गया था। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो पैसा तो हमने दिखाया क्योंकि आप ही लोगों ने बताया कि भाई स्कूल कॉलेज में फलानी बात हुई थी, झगड़ा हुआ था, ये हुआ था, तो स्कूल कॉलेज बारे में तो वेरिफिकेशन आप ही लोगों ने दे रखी है, ठीक है। यानी कि पैसा तो है, सिर्फ ये दिखाने के लिए प्रोफाइल दिखाई गई, और हमारे पास बिल्कुल साफ स्क्रीन थी तो दिखाई है। अब नहीं है तो नहीं है, वो इसीलिए हटाया क्योंकि अब नहीं है तो हटा दिया। जबरदस्ती जो चीज़ नहीं है क्या वो दिखानी चाहिए? आप ही तो कहते हो अब नहीं है तो हटा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप रोज ये कहते रहते थे। आपने दूसरा सवाल पूछा जोगिंदर सिंह साहब ने रिजाइन कर दिया अरे भले मानस, मैंने रिजाइन कर दिया, अपनी बीवी को उस कंपनी का पार्टनर बना दिया, तो मैंने रिजाइन कहाँ किया? आपने मंत्री संत्रियों को भी देखा होगा कि जब लेडीज सीट आती है तो अपनी वाइफ को लड़ाते हैं। तो आपको तो ये भी नहीं पता कि रिजाइन करना क्या होता है क्या नहीं होता मेरे भाई। इसके बारे में भी जानकारी लीजिए, इसके बारे में भी जानिए। पिछले 2.5-3 साल से हर बार हमारे को परेशान किया जाता रहा है कि जोगिंदर सिंह के बारे में ये खबर है, फलानी खबर है, ढिमकानी खबर है, उनके नाम से तो केस चल रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने और जोगिंदर सिंह ने कहा कि यार अगर मेरी वजह से लोगों को ये परेशानी है और स्पीड अगर जितनी है उससे और ज़्यादा बढ़ सकती है तो ठीक है, मैं अपना नाम हटा लेता हूँ। आज की डेट में लीगली कुछ लोग कहते हैं नहीं जी जोगिंदर सिंह को तो जेल हो जाएगी, उनके नाम से तो 420 का केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ठीक है, आज की डेट में वो कंपनी के लीगली मालिक नहीं हैं, उनकी वाइफ उनकी माताजी हैं अगर, तो आप ये तो अच्छी बात है ना। उन्होंने तो सेव कर दिया ना कंपनी को, उन्होंने तो सेव कर दिया ना, कंपनी को नहीं कर दिया। आप एमसीए पे तो सर रिटर्न भरी जाती हैं, रिटर्न में कितने लोग कैसे करते हैं, सीए का काम क्या है, एमसीए साइट का काम क्या है, सब जानते हैं। आपने एक और काम किया, एमसीए की साइट से हमारा बिजनेस प्लान डाउनलोड किया।
साहब जब बिजनेस प्लान बदला जाता, अभी नंबर 1 कंपनी ने बिजनेस प्लान बदला है तो क्या वो अपलोडेड है? कितनी सारी कंपनियों ने बिजनेस प्लान चेंज किए हैं, क्या अपलोडेड है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आपको हर दूसरे दिन अपनी जानकारी जो है वहां पे देनी है? और हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है। और जब जो वेबसाइट अपग्रेड करना चाहेंगे सरकार कर लेगी। दिक्कत क्या है? क्या मेरे प्लान के अंदर कोई फ्रॉड कर रहा हूं मैं? किसी तरह का कोई मैं इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूं आपसे? आपकी ज़रूरत का सामान जो आप कहीं बाहर से लेते हो मेरी दुकान से ले लो भाई, मार्केट से कम दामों पे दे दूंगा, बिना किसी स्कीम बिना किसी स्कैम के दे दूंगा। महंगा सामान मैं बेच नहीं रहा, घटिया क्वालिटी का सामान मैं बेच नहीं रहा मेरे भाई। आप उसके अलावा बिजनेस प्लान है हमारे पास में, जो बिजनेस वॉल्यूम है उसके हिसाब से पैसा बांटते हैं। इसमें समस्या क्या है बताइए मुझे आप मुझे बताइए क्या समस्या क्या है इसमें? तो कंपनी को सेव करने के लिए जोगिंदर सिंह साहब ने ये डिसाइड किया। अभी आज हमारा इंग्लैंड के अंदर जो हमारी वेंचर खुली है, विदेश हम चले गए, वहाँ पे आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट, आपको तो आते हैं डॉक्यूमेंट निकालने। वहाँ पे जोगिंदर सिंह दलाल जी हमारे कंपनी के हेड हैं, वहाँ पे तो हैं। तो आप मुझे बताइए सर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, कहाँ पे दिक्कत है? तो भैया ये सब चीज़ें बेफजूल की क्यों बताया था भाई? पहले था तो बता दिया, अब नहीं है तो नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं था तो हटा दिया। अब बात ये आती है कि ये सवाल आप पूछ क्यों रहे हो? प्रोडक्शन हाउस फिल्म रिलीज कितनी हुई है उनके नाम सर? पैसे प्यार फैसे फरार ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, वो मैंने आपको नाम बता दिया। कंपनी की वेबसाइट से पेज का प्रोफाइल, हाँ सर अब अपडेटेड हो गया है, तो अपडेटेड प्रोफाइल उसमें अपडेट करेंगे, तो इसके वजह से हटाया हुआ है। आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस्तीफा क्यों दिया है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि आए दिन आप लोग यही कहते रहते थे कि नहीं भाई साहब देखो इनके तो नाम से केस चल रहा है, कल को ये जेल चले गए तो कंपनी कौन चलाएगा? जबकि हमारी कंपनी के सीईओ डीके सारन जी कंपनी चला रहे हैं, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन नहीं जी आप तो बताओ, तो भैया आज डीके सारन जी चला रहे हैं, वही चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनको जेल होती है तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बंद नहीं होगी इसके कारण से। इसलिए उन्होंने अपने नाम से इस्तीफा दे दिया, अपने नाम से कुछ नहीं रखा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लीगल वो कंपनी बचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है ना हमारे लिए तो। अच्छा, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी सेमिनार में लास्ट बार कब आए थे? दोस्त वो सिर्फ पहली बार ही आए थे, और पहली बार आकर के कह गए थे कि मैं तो भैया मेरे तो बहुत सारे पार्टनरशिप में काम चल रहे हैं, डीके सारन जी इस कंपनी के होली सोली काम करेंगे, यही जिम्मेदार हैं। अगर कोई मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आती है, उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे बेटे को भी मैंने ट्रेनिंग दे दी है, ये बिजनेस मैं अपने पैसे कमाने के लिए नहीं समाज की सेवा के लिए कर रहा हूँ, और इसको सदा चलाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी जिम्मेदारी डीके सारन सर ने ली हुई है कि कंपनी अच्छे से चले। आज तक डीके सारन जी ने ऐसा कोई सवाल ही नहीं छोड़ा जो मैनेजमेंट, देखो सर एमडी होना कागजों में एक अलग चीज होती है और कंपनी को चलाना एक अलग चीज होती है। आज 3.5 साल में डीके सारन सर के बारे में बात करेंगे, बाद में आपके सवालों के जवाब दे करके ये जानेंगे इसी वीडियो के अंदर कि क्या ओके लाइफ केयर किसी तरह का फ्रॉड कर रही है, कोई धोखा दे रही है, क्या वो भाग जाएगी? मैं बताऊंगा, उन्होंने भी बताया है, फिर कह रहा हूं मैंने भी बताया है, मेरी भी अपनी जानकारी और कहानी है, और जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनकी भी जानकारी कहानी है। आप अपने दिल से टेस्ट करके पूछिएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग किएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आने वाली फिल्म हवाएं हैं, हाँ आने वाली फिल्म हवाएं हैं, ये भी थैंक यू सर। मैं एक्चुअली कमेंट नहीं देखता हूँ बीच बीच में, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं बाद में कोई सारे ये ले लूँगा, आप लिखते रहिए सवाल। तो जी आपकी कंपनी सीईओ किस किस कंपनी में 20 साल का अनुभव है सर? डीटीएन कंपनी से शुरू किया था, नंबर 1 आईडी थी जब शुरू हुई थी ना कंपनी, देख लेना कब शुरू हुई, डीटीएम से शुरू होकर के, और लास्ट कंपनी आपकी आरएमसीएल, और उसके बाद अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। 25 लाख के चेक भी कमाए हैं, प्योर एथिकल वर्क किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है। गाना भी सुना होगा कि उन्होंने ऐसा पैसा कमाया ही नहीं जो किसी को तकलीफ दे करके कमाते हो। आज तक किसी का आदमी का दिल उन्होंने दुखाया नहीं है। जब आप जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करके ये कहते हो कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो प्रोडक्ट बेस्ड व्यक्ति में तो यार किसी ने दुखाया ही नहीं होगा ना। और अगर दुखाया होगा तो उसने उसके ऊपर केस भी किया होगा, उसको गाली भी दिया होगा, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। खुले में चलते हैं, खुले में सोते हैं, है ना। ये वैल्यू है। आज तक जब से कंपनी ज्वाइन करी, वेबसाइट ये बनाई थी ना फेसबुक अपनी आईडी के सर ने, आज तक एक पोस्ट डिलीट नहीं करी है।
कब कब क्या क्या किया, ये जितने भी फोटो आप लोग निकालते हैं ना लोग बाग, वो वहीं से निकालते हैं। तो ऐसे एथिकल आदमी के बारे में सवाल खड़े करना क्या सही बात है? और आपको पूछना है तो जाके कंपनी में बात कर लो भाई, कंपनी में बात कर लो। आपके नाम से हेड ऑफिस की प्रॉपर्टी, आपकी कंपनी सीईओ की, हाँ आपकी कंपनी का हेड ऑफिस की प्रॉपर्टी किस नाम से रजिस्टर्ड है? साहब जोगिंदर सिंह जी के फैमिली के नाम से, ये उन्हीं की ज़मीन है, अपनी ज़मीन है। क्या समस्या है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ? जाके देख लो, पेपर देखना है तो रोहतक में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे जा करके देख लो, चेक कर लो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। कोई प्रॉब्लम है क्या? पेपर क्यों दिखाएं आपको? आपको देखना है तो जाके देख के आओ भाई। आप कोई गवर्नमेंट कानून आदमी हो जिसको आपने घर में बैठ करके वीडियो बना दिया और हम लोग धक्के खाते हुए कागज़ निकाल करके आपको प्रूफ दें? कौन हो भाई? क्यों दे भाई प्रूफ? आपके क्या सवाल हैं? आपकी क्या ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कौन से अधिकार से, किन लोगों ने आपको PIL सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि जाके हमारे बारे में सवाल पूछो? और है तो आप दिखाइए हमें सवाल। किसके इंटरेस्ट में आप ये वीडियो बना रहे हो? क्यों वीडियो बना रहे हो? बताइए आप मुझे, किस कारण से, किसने बोला आपको वीडियो बनाने के लिए? आप अपनी वजह से वीडियो बना रहे हो ना। आपको सवाल के जवाब चाहिए तो आप जाइए ना सर। लोगों के लिए क्यों खामखा बेफजूल के वीडियो बनाने हैं? जिसको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा अपने सीनियर से बात करेगा। आपको आपके सीनियर से जवाब नहीं मिला, आप मेरी टीम भी देख लीजिए और लोगों की भी टीम देख लीजिए, सबने सबको सवाल जवाब करें। और सब छोड़िए सर, नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का काम कंपनी से आपका कनेक्शन बनाना होता है। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर कंपनी के नंबर हैं, ईमेल एड्रेस है। कभी ईमेल भेजी आपने कंपनी को जानने के लिए, रिक्वेस्ट भेजी कभी आज तक? आपको तो मीडिया की सारी जानकारी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वीडियो बनाने का, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी कि भाई फोन आ गया, इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मीडिया में हमारे बच्चों को बाद तक ये वीडियो रहेंगी, हमें क्यों करना है ये सब काम? लेकिन आप नहीं समझे और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि धमकी दे दी। यार अजीब, हद कर दी यार। अच्छा आपकी कंपनी, अच्छा आपकी कंपनी 50,000 वाली कितनी दुकानें खुल चुकी हैं? इससे मेरी बात हुई भाई साहब से। इन्होंने कहा कि आपकी कंपनी 50,000 रुपये में ज्वाइनिंग कराती है, 50,000 का सामान लेना पड़ता है। इनको ये भी नहीं पता पिकअप सेंटर यानी कमीशन बेस पे जो 50,000 की पिकअप सेंटर हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी पुरानी कंपनियां 11-11 साल चल रही हैं, वो स्टोर देती हैं, मिनी स्टोर देती हैं। क्योंकि शुरुआत में जब कंपनी छोटी होती है, शुरुआत में तो मिनी स्टोर दे देती हैं कि भाई जो लीडर है वो अपने आसपास के लोगों को सामान दे देगा और उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, बाकायदा ID पासवर्ड मिलता है। वो उस ID पासवर्ड से सामान खरीदता अपनी चॉइस का, कहते सप्लीमेंट बेचते हैं, अपनी चॉइस का सामान खरीदते हैं और उनका 20,000 से ऊपर का सामान फ्री आता है। एक दुकान है वो 50,000 की, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको मैंने ऑडियो में ये जवाब दे दिया था। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो मैं आपको ऑडियो अपलोड कर दूंगा सचिन जी, अगर आपको कोई सवाल होगा तो। अच्छा, आपके न्यूज़ चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट पता क्या है? भाई ऑफिशियल वेबसाइट छोड़ो, वेबसाइट पे पता और ये तो सब नकली बन सकते हैं। कोई भी आदमी आता है .in.com बना करके बैठ जाता है, 150 रुपये लगती है, उससे सच्चाई नहीं पता चलेगी वेबसाइट से। जाओ रोहतक में, और रोहतक में जा करके खरावड़ के वहाँ पे मिलन रेस्टोरेंट के आगे बिल्कुल वहाँ पे ओके इंडिया का ऑफिस है, वहाँ जा करके सारी जानकारी आपको लाइव रिकॉर्डिंग के साथ मिल जाएगी। चले जाइए और देख लीजिए, हमने तो आपको बता दिया, अब आपको जाना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा था कभी गए हो रोहतक हेड ऑफिस, नहीं गए, तो बताइए कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त। हम अपना काम करें, अपने लोगों को प्लान दें, ट्रेनिंग दें, या बताओ आपके सवालों के जवाब दें। यार हद हो रखी है। आपके न्यूज़ चैनल, अच्छा आपके प्लान की पॉइंट वैल्यू लगातार कम होती जा रही है और ग्रोथ कैसे? आपने करा है इन्वेस्टमेंट में प्लान में काम? आपने कभी जनरेशन प्लान में काम करा ही नहीं। अगर करा होता तो आपको पता होता कि जब सारी कंपनी जो बिजनेस वॉल्यूम यानी प्रॉफिट निकाल के रखती है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उसमें से परसेंटेज दिया जाता है। तो अचीवमेंट जब ज़्यादा होती है तो पॉइंट वैल्यू डाउन आती है, बिजनेस भी बढ़ता है। अब ये आपकी समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं कि बिजनेस बढ़ता है। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 30% मान लो बांटना है तो 30,000 बटेगा। 2 लाख हुआ तो 60,000 होगा, यानी कि ग्रोथ। लेकिन इसमें जब
नीचे अगर कोई काम होता है तो ऊपर तक सबको प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट ज़्यादा आता है, प्रॉफिट लोगों को ज़्यादा होता है, यानी अचीवर ज़्यादा होते हैं और इनकम बांटने वाली कम रहती है। इसके कारण मेरे भाई पॉइंट वैल्यू डाउन आती है। और हर कंपनी में, चाहे वो जनरेशन प्लान की कोई सी भी कंपनी हो, शुरुआत का उनका पॉइंट वैल्यू और आज 5 साल 10 साल 20 साल के बाद वो गिरता 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 जाता रहता है। और जब वो गिरता है तो कंपनियां उसे मेंटेन करने के लिए 3 महीने की कैपिंग लगा देना है। मैं 3 महीने के बाद आपका दूसरी इनकम शुरू होगी, गैप बना देती हैं 2500 50,000 या 2000 बीवी, 5600 पीवी, 90,000 बीवी। इस तरीके से टाइम 3 महीने का लगा देंगे, 6 महीने का लगा देंगे, डेप्ट कटिंग कर देंगे, 9 या 10 लेवल के बाद आपको पैसा नहीं देंगे, विड्थ बना देंगे, अगले इनकम चाहिए तो अगली लेग खोलो। इस तरीके से ये पॉइंट वैल्यू को बचा करके रखने के लिए, यानी अचीवर को ज़्यादा पैसा मिल जाए, कम अचीवर को उसके हक का मतलब बटके मिले, इस हिसाब से काम होता है। अगर आपको जनरेशन प्लान के बारे में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मेरे प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे पॉइंट वैल्यू कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। और कुछ लोगों ने भी बनाया हुआ है पॉइंट वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे यार, भले आदमी गणित तो गणित के हिसाब से काम करेगा यार, उसके हिसाब से तो समझ ले, ऐਵੇਂ कुछ भी बोलोगे यार। तो ये जानकारी आप जो है करेक्ट कर लीजिए। आपको समस्या हो तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिए, या लाइव में तो बैठा हुआ हूँ, अगर आप लाइव हैं तो अभी आ जाइए और अभी मैं आपके सारे सवाल यहीं लोगों को समझ में आ जाएंगे और दोबारा से फिर लाइव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ लाइव आकर के दोनों बात कर लेंगे। अगर आपको मीडिया में वीडियो खेलना है तो खेल लेते हैं, क्योंकि ओके इज ओके मेरे दोस्त, ओके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अभी सबूत दूंगा इस वीडियो को ख़त्म होते होते, रुके बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब दे दूं, उसके बाद बात करूंगा ओके लाइफ केयर के बारे में। तो आपके प्लान का फ्लैगशिप बोनस कितने लोगों को जा रहा है बताइए साहब, अब इनको ये भी जानकारी चाहिए भैया। अगर कोई व्यक्ति जिसने डायरेक्ट लगाया है, वो डायरेक्ट लगाया है किसी व्यक्ति ने, तो उसने अगर कमाया है तो उसको जा रहा होगा। टोटल कमाई जो है, उस टोटल कमाई का 10% कंपनी अलग से अपने बिजनेस वॉल्यूम। कुछ लोगों को तो ये भी डाउट रहता है कि कंपनी का जो फ्लैगशिप है वो बिजनेस वॉल्यूम से जाता ही नहीं है। अब टोटल प्रॉफिट को ही तो बिजनेस वॉल्यूम, बीवी ही तो प्रॉफिट है, उसी में से तो जाता है। अब ये बात मान सकते हैं कि कितना परसेंट जाता है वो एक अलग सवाल है। मैंने कमाया 1 लाख रुपए, मेरे सीनियर को गया 10,000 रुपए, तो वो मेरी कमाई से नहीं गया, वो कंपनी के बीवी प्रॉफिट से ही उसको दिया गया है 10,000। इसका मतलब है कि कंपनी के बीवी से देना। जानकारी करेक्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो समझ से बाहर की बातें हैं ये, ठीक है ना। ये तो कैसे समझाऊंगा ऐसे, इतनी बारीकियां भी अगर नहीं पता है तो मैं कैसे बताऊं, इनको तो पूरा टाइम देना पड़ेगा फिर ना। हाँ, पीपीटी प्रोफाइल क्यों हटाया गया बता दिया, आपके प्लान की पीपीटी में से प्रोफाइल बता दिया मैंने, अपडेट करके डालेंगे। आपकी कंपनी में प्रोडक्ट वापस करने का प्रोसेस क्या है, सब जिस स्टोर से लिया है, मेरी फोन पे भी बात हुई थी, जिस स्टोर से लिया है उस स्टोर पे जाओ और वापस कर दो। और अगर दोस्त आपने ऑनलाइन दिया है तो कंपनी को आपने मेल किया था, उन्होंने आपको एक नंबर दिया, उस नंबर पे कॉल करो, वो आपके रिटर्न को अरेंज करेंगे। लेकिन साहब आप ये चाहते हो कि भाई मैं तो बस मुंह से बोलूँगा मीडिया में आकर के मेरा प्रोडक्ट वापस ले जाओ, तो भाई साहब बिना प्रोसेस को पूरा करे तो भाई साहब नहीं बनेगी बात। आपको स्टोर पे तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ फार्म रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। अच्छा, आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोगिंदर साहब की माताजी या वाइफ, उनमें से किसी को उन्होंने बनाया होगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर ये प्रोफाइल में होता है, काम करने के मैनेजिंग डायरेक्टर DK सारन हैं, सब जानते हैं। हरियाणा और जैसे हाँ एक पार्टी है हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, आप जानते हैं ना उसके अध्यक्ष कौन है, पता है, सब जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बना था कोई हमारे देश का, पर वास्तविक प्राइम मिनिस्टर कौन था पता है आपको, समझ गए ना। तो जानकारी को जो है कानून नियम तौर पे समझना जरूरी है, सिस्टम को समझना जरूरी है। हरियाणा और पंजाब में अब तक कितने सेमिनार किए हैं भाई साहब, इसकी अथॉरिटी ना तो मेरे पास जानकारी पूरी है, ना मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में पूछने वाली है, तो ये फार्म तो हमने नहीं भर के रखे हुए। पर हाँ, मेरी टीम है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम ने भैया लाखों रुपए का उनकी मंथली इनकम आती है। हमारे बाकायदा स्टोर खुले हुए हैं और खूब दबा करके हरियाणा। आपने एक सवाल और पूछा था कि अगर आपकी कंपनी रोहतक से है तो रोहतक से बड़ा अचीवर कौन है।
साहब पहले अचीवर, सबसे बड़े अचीवर प्रदीप दलाल जी, जिनका सबसे पहले 18-20 लाख का चेक आया था, वो रोहतक से ही हैं। अब मिलना चाहते हो तो कंपनी में ही रहते हैं, वहीं चले जाना, मिल लेना। हमारे स्वर्गीय सर चले गए, मैं क्या बताऊं आपको। आप जा करके एक बार रोहतक जाओ, मैं उनके बारे में यहाँ इस नेगेटिव वीडियो में उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा। तो आप जाकर के रोहतक पता कर लीजिए, रोहतक में अचीवर कौन है, प्रदीप दलाल जी, जो अखिलेश जी के स्पॉन्सर भी हैं और सीनियर हैं ऊपर, उनका इनसे बड़ा चेक है, वो रोहतक से हैं। ओके, हरियाणा पर टॉप 10 लीडर अपना अकाउंट स्टेटमेंट सार्वजनिक क्यों नहीं करते? सर बिल्कुल कर देंगे, आप अपना सार्वजनिक अकाउंट आप करिए पहले। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कितना कमाते हैं, आप किस वजह से, आपने नेटवर्क मार्केटिंग से आज तक कितना पैसा कमाया, किस किस कंपनी से कमाया है, आप ये जानकारी हमें दीजिए, हम भी दे देंगे। अगर आपको ये एथिकल लगता है कि कोई आदमी कितना कमा रहा है वो सार्वजनिक करें, तो आप भी तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, आप अपने अकाउंट को सार्वजनिक करिए साहब, कर दीजिए। हमने तो सार्वजनिक कराया, आप फॉर्म 16 हम आपको दिखा सकते हैं, हमने आपको दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है। सार्वजनिक सब कुछ तो किया हुआ है मेरे भाई, अगर किसी को देखना है तो देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या है। जो आदमी वीडियो में आकर के बोल रहा है, गवर्नमेंट उससे मांगेगी नहीं कि मैंने बोला मैंने इस 8वें जो मेरा चेक आया है 2,64,000 का आया है, ठीक है ना, तो वो मैंने बोला है तो वो ऑथेंटिक है ना, वीडियो में आके बोला है तो ऑथेंटिक है ना, उसके अलावा क्या बोलना है बताइए मुझे। स्टेटमेंट्स हमने आपको दिखा दी, सारा सब कुछ दिखा दिया। कंपनी के ऊपर अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो साहब, कंपनी के ऊपर 2018 में जो IPC 400 कंपनी के ऊपर नहीं हुआ यार, ये है मैनिपुलेशन, कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं है। आप MCA की वेबसाइट के जानकार हो, जाकर के MCA की वेबसाइट पे जिस कंपनी के बारे में कोई केस है, MCA की वेबसाइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया डालेंगे तो आपको MCA की साइट कंज्यूमर हेल्पलाइन वो आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। मैं नाम भी बता देता हूँ आपको कौन सी वेबसाइट से, वहां जाके देख लो ना यार। एक मिनट रुकिए, कंज्यूमर आपको NIC.in का वो बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट इन इंडिया। ये लो जी, कंज्यूमर helpline.gov.in, इसके ऊपर आ जाएगी भाई, वहां जाके देखो को केस है। इसी समस्या के कारण तो उन्होंने नाम बदल दिया भाई, जोगिंदर सिंह के ऊपर होंगे केस, ओके लाइफ केयर के ऊपर एक छोटा सा भी दाग नहीं है, चांद में भी दाग है, एक छोटा सा भी दाग ओके लाइफ केयर के ऊपर नहीं है मेरे दोस्तों। जो ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ये फेक डॉक्यूमेंट है, इसमें ओके लाइफ केयर के खिलाफ एक छोटा सा भी केस नहीं है। गलत जानकारी दी जा रही है आप लोगों को, गलत जानकारी लोग दे करके अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये जो FIR है जरा इसमें देखिए सर, शिव कुमार ने और इन्होंने किसके बारे में लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है, और ये भी देख लीजिए इसके बारे में जो ये डाला गया है, इसके ये यहाँ पे डाला हुआ है ना wellnessbazaar.in पे, जरा देखिए जो डाला गया है ना, ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड धोखाधड़ी का जो केस डाला गया है, इसमें लिखा क्या हुआ है वो जरा देख लीजिए आप, और इसके क्या सबूत आए हैं वो भी जरा देख लीजिए, और इसका क्या रिजल्ट आया है वो भी जरा देख लीजिए। साहब मैं आज की आज आपके ऊपर केस डाल सकता हूं, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, आज की आज आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दूंगा मैं। बताइए आप भी ठोक सकते हैं मेरे ऊपर। हिंदुस्तान है यहाँ पे भाई, केस करना 2 मिनट का काम है, पर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो भी तो जांचोगे कि नहीं जांचोगे यार। एवं ही किसी को भी, जब तक गवर्नमेंट किसी को सजा नहीं दे सकती, आप किसी को कल्प्रेट कर सकते हो क्या? अरे कोई प्रूफ तो होगा दुनिया के अंदर, कोई प्रूफ तो होगा दुनिया के अंदर यार। एवं ही कुछ भी डाल दोगे, केस किसी के ऊपर भी हो सकता है भाई साहब, और दुनिया भर के लोगों के है। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है? क्यों गवर्नमेंट नहीं केस कर देती है, क्यों गवर्नमेंट बंद नहीं कर देती, इसके बारे में तो जानो यार। एवं ही कुछ भी बोल दोगे यार। और क्या डाला हुआ है, ये इस्तीफा बता दिया मैंने आपको।
पॉइंट वैल्यू बता दी मैंने आपको, हाउस फंड ये सब बता दिया। इनके सारे सवालों के लगभग मैंने उत्तर दे दिए हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो बनाने का या उनका सवाल पूछने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, क्या ओके लाइफ केयर करना सेफ है? क्या ओके लाइफ केयर में किसी तरीके का हमें खतरा हो सकता है, हमारे करियर को खतरा हो सकता है? सिर्फ यही तो जानना चाहते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं जानना चाहते। ठीक है, मान लीजिए मैं और आप दोनों लोग फ्रॉड करना चाहते हैं, है ना, फ्रॉड माइंड से सोचेंगे तभी हम लोग फ्रॉड को पकड़ पाएंगे। तो मैं और आप दोनों जो है फ्रॉड करना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फ्रॉड करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज मैं अपने गांव गुहांड में अपनी जमीन से शुरू करूंगा, अपनी ओन्ड लैंड से शुरू करूंगा बिजनेस को, अपने गांव गुहांड से शुरू करूं, हम और आप दोनों, या कहीं किराए की जगह लेकर के करेंगे? उत्तर दीजिए, मैसेज में टाइप कर सकते हो आप। मैं और आप दोनों फ्रॉड हैं। अगर मुझे फ्रॉड करना है तो मैं और आप अपनी ऐसी जगह जहां हमें सब जानते हैं, हमारी नाम है, इज्जत है, शोहरत है, वहां अपनी जमीन से शुरू करेंगे या कहीं बाहर से करेंगे? उत्तर अगर कोई लिखना चाहे तो लिख दे, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फ्रॉड आदमी तो छुप छुपा करके काम करेगा, अपनी जगह से तो करेगा नहीं। दूसरा सवाल, अगर मैं फ्रॉड हूं तो जो मैं प्रोडक्ट बाहर से ले ही रहा था, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर से सामान ले रही हैं, तो जो सामान मैं बाहर से ले ही रहा था उस सामान के लिए मैं अपनी खुद की 2-2.5 एकड़ जमीन खरीदूं, 70-100 गज जमीन बनाने पे भी लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, सब जानते हैं। तो 2-2.5 एकड़ जमीन खरीदूं, उसके ऊपर 3 मंजिला इमारत बनाऊं, डी के सारन सर के उस पे चले जाना आप पेज के ऊपर, वहां पे आपको दिख जाएगी कंस्ट्रक्शन लेटेस्ट। तो मैं खर्चा करूं, फैक्ट्री बनाऊं, तो फ्रॉड आदमी करेगा या लॉन्ग टर्म विजन है जिसका वो करेगा? आप बताइए, आप बताइए, आपका क्या डिसीजन है? सोच के बताइए, ठीक है ना? आप बताइए मुझे, बाहर से खरीदते रहेंगे कि नहीं खरीदते रहेंगे? तीसरा सवाल, मैं एक 420 आदमी हूं, मैं ये तो चाहता हूं कि मैं जो है प्रोडक्ट दे दूं, लेकिन अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो मैं प्रोडक्ट के दाम ज्यादा रखूंगा तब मुझे ज्यादा फायदा होगा, या मैं प्रोडक्ट के दाम कम रखूंगा तब मुझे ज्यादा फायदा होगा? प्रोडक्ट के दाम ज्यादा रखने से ज्यादा फायदा होता है कि कम पैसे रखने से ज्यादा दाम प्रॉफिट होता है? क्वालिटी भी एक नंबर की है, सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारे, उसमें वाजिब दामों पे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो वाजिब दामों पे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमने कम रखी है, अपनी रखी है कि नहीं रखी है? तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्त कि जब कंपनी ने अपनी ज़मीन से शुरू किया, अपनी फैक्ट्री बना रखी है, लॉन्ग टर्म विजन है, कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस वाजिब दाम रखा। चौथा, एक फ्रॉड आदमी, 420 आदमी सब कुछ अच्छा दिखा करके बिजनेस प्लान ऐसा बना देगा कि बंदे को उसके हाथ में पैसा आएगा ही नहीं, वो काम ही करता रह जाएगा, उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा। इस कंपनी ने अपना सारा प्रॉफिट जो भी उन्होंने देना था, मात्र 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को 2 लेग पे मैच करके आपको पूरी परसेंटेज आपके हाथ में रख देती है। ये भी रख दिया कि आप नेटवर्क भी नहीं बनाना चाहते, आप अपना स्टोर खोल लो 50,000 रुपए का, और आप महीने में अगर 2.5-3 लाख रुपए का काम करते हो तो भी आपको सारी परसेंटेज आपको मिल जानी है। यार, जो आदमी आपका एक पैसा मेहनत का नहीं रख रहा, ऐसा बिजनेस प्लान दे दिया, कोई डेप्थ कटिंग नहीं कर रहा, आपको साइड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं दे रहा आपको, यार उस आदमी का प्लान ऐसा है कि आप काम करोगे पैसा हाथ में आ जाएगा। कंपनी आपका कोई पैसा होल्ड नहीं करती, कोई कार फंड होल्ड नहीं करती, कोई हाउस फंड होल्ड नहीं करती, कोई ट्रैवल फंड होल्ड नहीं करती, उसके बारे में आप यार ऐसी बातें पूछ रहे हो? ये कंपनी का प्लान है, कंपनी का ये विजन और मिशन है, कंपनी का विजन मिशन। पिछले 23 सालों, सवाल पता क्यों उठ रहा, पिछले 23 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में चल रहे महंगे दामों की समस्याएं, रीपरचेज न हो पाने की समस्याओं के कारण लोगों ने ड्रीम सेलिंग करी थी। इसके कारण ये इन्वेस्टमेंट प्लान आए, और आप जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर लोगों का पैसा लगवा करके उनको लुटवा डाला। हमने नहीं करी कभी इन्वेस्टमेंट प्लान, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया,
हमने कभी किसी का कोई समस्या क्रिएट नहीं करी। तो यार हमने कोई काम ऐसा करा क्या है बताओ ना। लॉन्ग टर्म विजन के लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में चल रहे महंगे दामों की समस्याओं को, जिसके कारण लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, सामान खरीद लेते। आईडी तो हर आदमी ने डाली हिंदुस्तान में, नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी हर आदमी ने डाली है, लेकिन रीपरचेज नहीं करता वो बंदा, बाहर से करता है, अपनी आत्मा को झूठ बोलता है। आज उसी कंपनी की वजह से ओके लाइफ 3.5 साल में, आप हिसाब लगा लो, 3.5 साल में हमारे आज की डेट में करीबन 18 वेयर हाउस ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें से 7-8 ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आज जो लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा पैसा नहीं बना पाए, आज चरम सीमा पे अपना हाईएस्ट इनकम ले रहे हैं वो लोग। 2 लाख के ऊपर 20 लाख रुपए का इनकम, बताइए सर कौन सी कंपनी में मिलता है 3.5 साल में। 21 महीने में 21 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं लोग बाग। आप यार बताइए तो सही, इस कंपनी ने किसी का बिगाड़ा क्या है। और हम लोग कहते हैं ना कि जैसे ये कहावत है, अब तो पता नहीं ऐसा रहा कि नहीं रहा, पर पुराने बुजुर्ग कहते थे कि औरत ही औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत को खा जाती है, क्योंकि वो उसकी दूसरे की सुंदरता, दूसरे की कोई खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे ही नेटवर्कर को खा रहे हैं। मैं फलानी कंपनी से छोड़ के आ गया, मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने वो छोड़ दिया। मीडिया क्या हाथ लगा लोगों को, तो यार पता नहीं क्या लग रहा है। पॉपुलर तो हो जाओगे पर नेगेटिव पॉपुलर हो जाओगे। जिस आदमी को आप अपने बच्चे की कस्टडी नहीं दे सकते, ऐसे लोग जो नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, क्या आप ऐसे बच्चों को जो अपने बच्चों को उनके नाम की अपनी कस्टडी दे दोगे अपने बच्चों की? तो सोचिए मेरे दोस्त, नेगेटिव वीडियो बनाने से केवल और केवल अपनी छवि खराब होती है। ऐसे जवाब देना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी बना दी है कि आप लोग अच्छा काम करो। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको अगर ये लग रहा है ये सवाल जवाब देने के बाद भी कि कंपनी भाग जाएगी, तो भाई पहले भी कितनी भाग गई। आप बोलोगे RMCL का भी तो ऐसा सारा सब कुछ था, फिर वो बंद क्यों हो गई? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया था, उसकी खोपड़ी के अंदर खोपड़ी खराब हो गई थी उसकी। अगर उसने इन्वेस्टमेंट प्लान ना किया होता तो बहुत तगड़े ग्रो करे। आपने जब ज्वाइन किया था 2017 में, इन्वेस्टमेंट प्लान में ज्वाइन किया था, आपको नहीं पता था कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, भाग जाएगी? आप बच्चे रह रहे हो, आपको सब धोखा दे देते हैं। प्रो यंग में भी आपको सब ने धोखा दे दिया, फिर आप किस तरीके के, आज तो आप MCA से भी वहाँ से भी ये सब कुछ निकाल के ला रहे हो। ओके लाइफ केयर के बारे में जो प्योर और एथिकल कंपनी है, उस समय कहाँ गई थी आपकी बुद्धि? आपने क्यों नहीं जानकारी ली? आपका क्या ले लिया ओके लाइफ केयर ने? आपको ज्वाइन करनी है तो हम आपके सवाल देंगे। मैंने आपसे फ़ोन पे बात करी थी कि चल भाई मैं तेरी बात करा देता हूँ। आपको अगर ज्वाइन करनी है, आपके सवाल के जवाब आइए, मैं आपसे बात करा देता हूँ। किसी का होगा यार बताओ, 1 घंटा ये वीडियो आपकी देखे आदमी, 1 घंटा उसके जवाब देखे, वो अपना काम ना करेगा तो प्लान नहीं देगा यार। यार इसी में फंसे। तुम तो कुछ कमा नहीं पाए नेटवर्क मार्केटिंग में, ऊपर से उन लोगों को और परेशान कर रहे हो यार। यही चाहते हो यार। उसके ऊपर जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आप ये कह रहे हो कि यार भाई साहब, मैंने आपसे कहा भाई साहब क्या कर रहे हो यार आप, हैं कि अच्छी बात है। आपने बोला जी नहीं मैं तो वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने सिर्फ इतनी तो बात बोली आपको कि यार वीडियो ही बनाना है तो ठीक है, वीडियो खेलते हैं। इसमें कौन सा धमकी दे दी आपने यार? ऐसे आपने फ़ोन पे मेरे से बात करी थी, तब भी मैंने कहा कि यार देखो आप समझदार हो, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन यार मुझे तो बेवकूफ़ मत समझो यार। आप समझदार हो, बहुत अच्छी बात है, आप टॉप अचीवर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार हम भी तो कुछ होंगे यार। ये दुनिया में लोग नाज खाते हैं, खाना खाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सब बेफजूल की बातें हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, उसका बेस क्या है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में। आज सक्सेसफुली 4 साल पूरे हो जाएंगे, 3.5 साल पूरे हो चुके हैं। कंपनी के मिनी स्टोर 3000 से ज़्यादा हैं, 350 से ज़्यादा कंपनी का। मैंने एक बहुत बढ़िया एनिमेटेड वीडियो बनाया यार, क्यों ना प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो मेरा 8 मिनट का वीडियो देख लो। कंपनी की टोटल प्रोफाइल मैंने आपको दे दी है, प्रोडक्ट दे दिए हैं, प्लान दे दिया है, ले लो यार, एक बार जा कर के देख लो, उसके बारे में जान लेना। जी शैलेश तिवारी जी क्या हाल चाल है? अब आपके प्रश्न अगर कुछ हैं तो ले लीजिए। मैं मजबूर कर दिया गया कि ये वीडियो मैं बनाऊं, और मैं फेसबुक लाइव इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को, जिस पे आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान रहता है,
उस पे मैं किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आपको ज्वाइन होना है तो आपको मैं एक ही बात कह रहा हूँ, बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके, बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके, बिना किसी रिस्क के आप अपने घर से काम शुरू कर सकते हो। आपकी जरूरत का सामान आप कहीं से तो लेने जाते हो, मेरी कंपनी से ले लो। इसमें मैं क्या फ्रॉड कर रहा हूं? मान लो मैं ही हूं ओके लाइफ केयर का मालिक, एक किस्म से मान लो मैं ही हूं ओके लाइफ केयर का मालिक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मेरे यहां फ्री में तो आईडी डाली, फ्री में तो आपने मेरे यहां आईडी डाली, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको सामान दे दिया। जो प्रॉफिट मैंने बचा के रखा वो आपका था नहीं, या तो वो दुकानदार लेता, होलसेलर लेता, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर लेता, यहां पे मेरे को प्रमोट करने वाले ले जाते हैं। भाई आपका क्या ले लिया? आपका क्या ले लिया मैंने? भाई मैंने आपको बोला अगर आप प्रमोशन करते हो तो मेरे भाई आप जो है आपको मैं कमीशन दे दूंगा। इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया? मैं आपसे ले क्या लिया? मैंने आपसे 2 रुपए लगवाया नहीं, इन्वेस्टमेंट करा नहीं। आपको मेरे भाई इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कराई, आपको हैबिट हो गई है कि आप उसी काले चश्मे से ओके लाइफ केयर को देख रहे हो, जिस काले चश्मे से आपने सोशल ट्रेड करी उसको देखा, आपने फिर ये आरएमसीएल का इन्वेस्टमेंट प्लान करा उसके, और उसके अलावा आपने बोला जितनी भी कंपनियां लगभग एसओबीएम और जितनी भी ये बंद हो गई उनमें सब में आपने इन्वेस्टमेंट प्लान कराया। तो ये सारा सब कुछ के कारण मेरे भाई आप बुरे नहीं हो। मैंने थोड़ा सा कड़वा इसलिए बोला क्योंकि आपकी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम शर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जबान से निकला हुआ एक एक शब्द किसी आदमी की किस्मत बना भी सकता है और किसी आदमी की किस्मत खराब भी कर सकता है। आदमी के पास कहते हैं पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के करके हम किसी के जो इतने नेगेटिव वीडियो बनाते हैं उनका जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी आप भी हम सब इंसान हैं, भाईचारे में रहना चाहिए। आपको कोई समस्या है कंपनी से सोल्यूशन दीजिए। आपकी एक छोटी सी गलत जानकारी, आप कहते हो कंपनी भाग जाएगी, मैं पूछ रहा हूँ नहीं भागी तो? और आपके ये नेगेटिव वीडियो देख करके जो बंदा आज कंपनी छोड़ के चला जाएगा, जो आपके नेगेटिव वीडियो देख करके भसड़बाजी देख करके कंपनी छोड़ करके चला जाएगा और कंपनी नहीं बंद हुई ना तो वो आपके बीवी बच्चों को कोसेगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी गालियां देगा आपको, मैं क्या बताऊं, वो ऐसी ऐसी बात बोल देगा आपको कि आपका वो कहीं ना कहीं आके अड़ंगी लगेगी जीवन में। कभी भी आपको वीडियो बनाते दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हर आदमी को वीडियो बनाते दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि जबान में अड्डी नहीं होती, कैसे भी घूम सकती है। मैंने लाख चाहा कि मैं कोई कड़ा शब्द ना बोलूं, लेकिन फिर भी आपके कर्मों के कारण मुझे ये सब करना पड़ा है। तो मेरे भैया, मैं आप सभी लोगों का मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप उसके हेड ऑफिस जाइए। आप पहले तो उनके लीडर से बात करिए। आपको संतुष्टि नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने वाले हो तो आप उस कंपनी में जाइए, वहाँ विजिट करिए, सारे क्वेश्चन के आंसर लीजिए। और मेरे दोस्तों, बिजनेस है ना, हम रिटर्न भरते हैं ना, 5 लाख रुपए कमाते हैं, उस 5 लाख रुपए में भी 70 चीज़ें घुमा करके अपना टैक्स बचाते हैं। तो ये एमसीए की साइट और ये वो ना राम रचना बहुत कुछ होता है पीछे बैकग्राउंड में, कानून और ये सारा सब कुछ। कंपनी ऐसे ही नहीं चलती। इस दुनिया का कोई एक आदमी दिखा दो जो कंपनी चलाता हो और वो जो है ये गवर्नमेंट के जो कानून है उसमें जो डील रहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी डील का इस्तेमाल करके, क्योंकि कंपनी को भी पैसा कमाना है, सिस्टम को भी पैसा कमाना है। कोई कंपनी, किसी भी कंपनी में कोई फ्रॉड करता है तो पकड़ा जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। और मैंने हमेशा बोला है, अगर ओके लाइफ केयर के अंदर मुझे कोई भी फ्रॉड पता चलेगा, ये आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ पहला व्यक्ति होगा जो कंपनी को छोड़ेगा। मैं आपको वादा करता हूं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे नजर नहीं आई। मैं डीके सारंग जी के साथ में सामने बैठता हूं। रही प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात, भैया नई कंपनी होती हैं, स्टोर कम होते हैं, कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, सभी जगह दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। भैया जो इन परेशानियों को झेल रहा है ना वही बड़ा होता चला जा रहा है। अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है, प्रॉब्लम भी बड़ी है। मैं ऐसी कंपनियों में गया हूँ जो 16 साल हो चुके हैं, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम चैलेंज रहते हैं। ये दुनिया है, प्रकृति है, प्रॉब्लम रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत हो गया, फ्रॉड हो गया। तो मेरे भाइयों, जो नेगेटिव वीडियो बनाने वाले हो, मेरे प्यारे मेरे दोस्तों,
इसकी बजाय कोई अच्छी कहानी रचो यार, कोई अच्छा काम चलाओ, कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करो। 485 कंपनी में शायद देख रहा था कल रजिस्टर्ड हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की। हर स्टेट के अंदर नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। एमबीए आ चुकी है, हाँ, सिलेबस आ चुके हैं। अरे उनके बारे में जानकारी दो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके अपना भविष्य उज्जवल बनाओ यार, है ना। ये बातें सब चलती रहेंगी। अब मुझे पता नहीं है कि मुझे वीडियो बंद कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, बहुत देर हो गई ना शायद। सचिन जी तो आए नहीं, और मैं सच बता रहा हूँ सचिन भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी तरीके से कोई भी नीचा दिखाने का नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी एजुकेशन ली है कि ये आप नहीं बोल रहे। जब आदमी दुखी होता है तो उसको चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है, और इसीलिए मैंने आपसे फ़ोन पे बात करी है। और आज भी वही भाई है आपका HP वशिष्ठ, वही ब्रदर है। आप मेरे भाई हो, आप मुझे कॉल करो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सुथप्पा जी, थैंक यू मोहम्मद हसन जी, ब्रजेश द्विवेदी जी, थैंक यू वेरी मच कृष्णपाल भैया, मोहम्मद हसन, शैलेश जी, सभी लोगों को जिन लोगों ने कमेंट किया मेरे भाई, और राजेश जी, थैंक यू राणा जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर मैंने गलती से भावना में आकर के किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बस मैं यही चाहता हूँ कि यार ना कुछ पॉजिटिव काम हो, कुछ पॉजिटिव वीडियो बने। और फिर भी अगर आपके सवालों के किसी के जवाब रह गए हैं तो मेरा नंबर आप लोगों के पास रहता ही है। प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल मेरा है ही, आप पूछ लीजिए, मैं फ़ोन पे कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। पर यार वीडियो नहीं खेलना चाहिए यार, अभी 1-1.5 घंटा बताओ इसमें लग गया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी कोई बात आती है आपके पास, जवाब कोई किसी को चाहिए तो आप बताइएगा। बाकी डोंट टेक टेंशन, इन्जॉय करिए। आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आपका 0% कोई नुकसान नहीं है। अगर कंपनी, हम तो चली चलाई भी बदल के आए हैं, मैं तो चली हुई कंपनी को बदल के आया हूँ। ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का है। आप नेटवर्क बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए, लोगों से प्यार मोहब्बत बनाइए, उनको अपने साथ रखिए। बड़ी बड़ी लीडर भी दूसरी कंपनियों में जब शिफ्ट होते हैं तो उनके साथ टीम जाती है। लोग कमाओ, पैसा झक मार के आएगा, और पैसे के पीछे भागोगे, नाम इज्जत शोहरत के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगी। क्योंकि ये उन्हीं को भगवान देता है जो सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहता है। तो यहीं तक मेरा वीडियो, मेरा रिप्लाई। फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। आपका दिन मंगलमय हो, आप खूब आराम से एंजॉय करें। आज फादर डे है तो हैप्पी फादर डे टू ऑल ऑफ यू। आप अपने पिताजी को चरण स्पर्श करिए, उनको धन्यवाद करिए, दुनिया में लेकर के आए। और थैंक यू वेरी मच, विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।